Hello dear students, welcome to the bridge course template 5 subject English class 5th. Now we have seen many activities in the last 4 templates. Now we are going to learn template number 5. What is the learning outcome? The students respond and follow simple instructions, announcements, requests in English and acts accordingly. सुनो छात्राओं, ये टेम्पलेट पढ़ने के बाद आप अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को, अनाउंसमेंट को, जो भी आपको दी जाती है रिक्वेस्ट, आप उसको फॉलो करेंगे. देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस गिवन फॉर टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स से यही अपेक्षा है कि आपने इस एक्टिविटी में भाग लेना है उत्साहपूर्वक, और जो भी टीचर्स कहते हैं यू हैव टू लिसन एंड रीड द सेंटेंसेस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. Now I will tell you the learning activity. This is the learning activity. This is the activity sheet. Facilitator shows and reads the sentences one by one and asks the students to reply them. Can you see a picture of a boy? He is painting a picture. Now I will ask you some questions. Amit shows a picture to you made by him. So here I will ask you, what will be your reply if Amit shows a picture to you made by him. मतलब अमित अगर कोई एक आधा चित्र बताता है आपको, आपका रिप्लाई क्या होगा? So what will you say? Oh, how nice! Wow, the picture is very beautiful. You will have different response. Okay? देखो. So you should say, wow, beautiful. Very nice. Wow, the picture is very beautiful. How nice. Then second question. Amit spills water on it by mistake. देखो, अभी spills water यानी पानी गिराता है पिक्चर पे. So what will be your reply? आप क्या कहेंगे? अच्छा हुआ या very good? No. What will be your reply? You will say, oh no. Then third one. Amit draws another beautiful picture. He draws another beautiful picture. वो क्या करता है? वो कागज़ निकाल कर दूसरा चित्र निकालता है. So now your response should be, wow, really, this picture is also very beautiful. अभी देखो चौथा प्रश्न. Amit writes your name on it in so neat and tidy handwriting. फिर अभी अमित क्या करता है? आपके लिए वो पिक्चर पे आपका नाम लिखता है इन अ वेरी नीट एंड टाइडी हैंड राइटिंग. अभी नीट एंड टाइडी यानी क्या? बहुत ही व्यवस्थित और स्वच्छ तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और अच्छे अक्षर में वह आपका नाम लिखता है. देखो, तो इसके लिए आपने अलग अलग रिस्पॉन्स, मतलब आपको यह इसमें बताना है कि इस सिचुएशन में आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हो, किस तरह से आप उन प्रश्नों का या उन सिचुएशन में आप बोलते हो, है ना. Now the students, you should listen carefully and you should reply to whatever I am asking you. अभी देखो, ऐसी सिचुएशंस आपको घर पे भी आती होंगी, तो आपने इसमें क्या करना है? जैसे एक सॉल्व एक्टिविटी दी है, देखो कि वही जो मैंने कहा आपको कि अमित ही इज़ शोइंग पिक्चर मेड बाय हिम, तो लर्नर कहता है वाओ सो ब्यूटीफुल. तो इस तरह से ये प्रैक्टिस एक्टिविटी है आपके लिए. तो मैं आपको कुछ सिचुएशंस देती हूँ, जैसे ग्रीटिंग्स है. देखो ये पिक्चर्स है, इसमें दो व्यक्ति एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे? हाय, नाइस टू मीट यू. क्या कहेंगे? हाय, नाइस टू मीट यू, मतलब आपको मिलके खुशी हुई. दूसरा बात, सिचुएशन क्या है? फाइन, थैंक्स, है ना. देखो अगर आपको किसी से विदा लेनी है तो आप क्या बोलेंगे? गुड बाय. किसी को आप मिल रहे हो तो नाइस टू मीट यू टू. किसी को आपको अभिवादन करना है तो आप बोलेंगे हेलो, हाउ आर यू, ओके, सी यू लेटर, बाद में अगर मिलना है. तो इस तरह से देखो, यह शब्द ऐसे सेंटेंसेस हैं जो सिचुएशन में आपको अलग अलग बोलने हैं. ठीक है. फिर अभी देखो जो नेक्स्ट एक्टिविटी अपने को दी है कि एक्सटेंशन एक्टिविटी. फैसिलिटेटर आस्क लर्नर्स टू इमेजिन अमित्स रिप्लाई एंड प्रेजेंट इट. अभी आप खुद क्या करना है? अमित बनने की कोशिश करना है घर पे. मैं इसलिए बता रही हूँ, और किसी ने, एक दूसरे व्यक्ति ने
ए बनना है, किसी ने बी बनना है। ए अमित होगा, बी वो दूसरा व्यक्ति होगा, और आप ऐसे सिचुएशन प्रेजेंट करना है। जैसे आप पिक्चर निकाल रहे हो, बी बोलेगा वाओ सो ब्यूटीफुल, आपके सहेली के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, किसी के साथ भी आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हो, है ना। तो देखो इस तरह से वो एक्टिविटी है। नाउ इवैल्यूएशन ओरली आपने लुक, लिसन एंड रिस्पॉन्ड विथ प्रॉपर एक्शन। व्हाट विल यू से, आप क्या कहेंगे। यू स्पिल वाटर ऑन एनी बडीज शर्ट, अगर आपके हाथ से किसी के शर्ट पे वाटर गिर गया तो आप क्या कहेंगे। मैंने देखो छात्राओं, आपको कुछ मैं पोलाइट एक्सप्रेशंस बता रही हूँ, मतलब इस समय आपने क्या करना चाहिए, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। आप ऐसा बोलेंगे कि थैंक यू बहुत अच्छा हो गया, नहीं, आपको इसके बारे में आपकी गलती का एहसास होना चाहिए। तो देखो ये कुछ शब्द दिए हैं, जैसे थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़। ये सभी जो शब्द है वह मैजिक वर्ड्स है, मतलब ऐसे शब्द कि जो आपके संभाषण में आप यूज़ करते हो, जादुई शब्द, जिसके वजह से आगे का व्यक्ति बहुत प्रभावित हो जाता है। तो थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, ऐसे शब्दों का यूज़ आप कर सकते हो आपके दैनंदिन भाषण में, है ना। थैंक यू किस लिए आप बोलेंगे, जब आपको कोई कुछ देता है तो आप थैंक यू बोलेंगे। सॉरी कब बोलेंगे, जब आपसे कुछ गलती होती है। एक्सक्यूज़ मी कब बोलेंगे, जब आपको किसी का ध्यान आपके तरफ आकर्षित करना होता है या किसी को डिस्टर्ब करना होता है। प्लीज़ कब बोलेंगे, अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो आप प्लीज़ बोलेंगे। तो ये सभी शब्द आपने आपकी बुक में लिखना है। ओके, सो इस तरह से ये जो हमारी एक्टिविटी है। तो व्हाट विल यू से इफ़ यू स्पिल वाटर ऑन एनीबॉडीज शर्ट, क्या कहेंगे आप, अगर आपसे पानी गिरता है तो आप क्या कहेंगे, बोलो छात्राओं। यस, व्हाट विल यू से, क्या कहेंगे, ये यू विल से सॉरी, क्या कहेंगे, सॉरी, है ना। उसके बाद इस तरह से योर फ्रेंड सिंग सो वेल, अगर आपके फ्रेंड ने बहुत अच्छे से गाना गाया तो आप क्या बोलेंगे, वाओ यू सिंग सो वेल, है ना। क्या कहेंगे, वाओ यू सिंग सो वेल, वाओ का इस्तेमाल हमने करना है। हाँ, बहुत अच्छे, वाओ यू सिंग सो वेल, इस तरह से। हाँ, समवन लाव्स एट यू, कोई अगर आपको हंसता है, सो यू शुड नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, और आपने शांत बैठना है, कुछ भी बोलना नहीं है। इफ़ समवन लाव्स एट यू, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप गुस्सा हो जाएंगे। विल यू बी एंग्री ऑन हिम, नो, डोंट बी एंग्री ऑन हिम, लेट हिम लाफ। अभी देखो इस तरह से। सो टुडे व्हाट डिड यू लर्न, आई लर्नड दैट वी शुड गिव कॉम्प्लीमेंट्स, हमने कॉम्प्लीमेंट देने चाहिए, जैसे वाव, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स एक दूसरे के हमने देने चाहिए। टू रिस्पॉन्ड एज पर द सिचुएशन एंड डायलॉग, सिचुएशन के हिसाब से, डायलॉग के हिसाब से आपने रिएक्ट करना है। एंड टू यूज़ सच एक्सप्रेशन इन डे टू डे लाइफ, ऐसे एक्सप्रेशंस आपने डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ करना है। ओके, so this was the end of the activity, and I hope that you have understood this activity very nicely. Thank you.